रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 1 के लिए है। विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 1। पाठ का नाम भाषा और यह पृष्ठ संख्या 1 से 6 पर है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 जिसका नाम है भाषा यह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा। बच्चों, अपने आसपास देखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों या विचारों को अपने अपने ढंग तरीके से प्रकट करता है। बच्चों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों व विचारों को अपने अपने तरीके से प्रकट करता है। जैसे चिड़िया। चिड़िया अपने मन के भावों व विचारों को कैसे प्रकट करती है? चहचहाकर। कैसे प्रकट करती है बच्चों? चहचहाकर। ऐसे ही शेर अपने मन के भावों व विचारों को कैसे प्रकट करता है? दहाड़कर। कैसे प्रकट करता है? दहाड़कर। बिल्ली। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करके। कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करके। मेंढक टर टर करके। कैसे करता है? टर टर करके। ऐसे ही सब अपने मन के भावों व विचारों को अपने अपने तरीके से प्रकट करते हैं। बच्चों, पशु पक्षी केवल अपनी ध्वनि आवाज के माध्यम से ही अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम मानव इनकी ध्वनि या आवाज को सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों या विचारों को 2 प्रकार से प्रकट कर सकता है। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है बच्चों जो अपने भावों व विचारों को 2 प्रकार से प्रकट कर सकता है। पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। तो आइए हम बोलकर जो भाषा है उसको समझते हैं। सबसे पहले, हेलो सुमित, कैसे हो? ये जो लड़का है वो इस लड़के से क्या बोल रहा है? हेलो सुमित, कैसे हो? वो अपनी बात को उस लड़के को कैसे बता रहा है? बोलकर। ये जो अध्यापिका है वो छात्रों से क्या बोल रही है? सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठो। पिताजी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये जो बेटा है वो अपने पिताजी से क्या बोल रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ, भूख लगी है, खाना दो। ये जो बच्चा है वो अपनी माँ से क्या बोल रहा है कि माँ, भूख लगी है, खाना दो। ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपनी बात समझाता है। मनुष्य जो है, जो प्राणी होते हैं वो बोलकर अपनी बातों को समझा सकते हैं। दूसरा, लिखकर। सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। ये जो सुधीर है, ये जो बच्चा है वो अपने पिताजी को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। ये जो अध्यापक है वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। ये जो छात्रा है वो अपनी कॉपी में क्या लिख रही है? फलों के नाम लिख रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य लिखकर भी अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट कर सकता है।
जो मनुष्य है, एक तो बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है और दूसरा लिखकर अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको पता है कि हम दूसरों के मन के भावों या विचारों को कैसे जान सकते हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। रोमा कविता पढ़ रही है। ये जो रोमा है वो क्या कर रही है? कविता पढ़ रही है। पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख और सुन रहे हैं। कमल और सुजीत रेडियो पर गीत सुन रहे हैं। सौरभ नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा है और नेहा सुनकर उसे उत्तर दे रही है। यह सब हमें कैसे पता चला है बच्चों? इनके चित्रों को देखकर। आप समझ गए होंगे कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना भावों या विचारों को बताने और जानने के साधन हैं। ठीक है बच्चों, कितने साधन हैं हमारे? 4 साधन हैं। और कौन कौन से हैं? बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। विशेष: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? भाषा के 4 अंग हैं। भाषा के रूप। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। वे कौन कौन से 2 रूप होते हैं? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला कौन सा होता है? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। बोलकर तथा सुनकर मन के भावों को समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कविता बोलना तथा सुनना। मौखिक भाषा, जैसे हम बच्चों किसी भी व्यक्ति को अपने मन के विचार बोलकर बताते हैं, समझाते हैं, उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भावों विचारों को सुनकर उनके भावों को विचारों को समझते हैं, उसे भी मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखकर तथा पढ़कर मन के भावों को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अध्यापक का श्याम पट पर रंगों के नाम लिखना तथा छात्र का पढ़कर समझना। जैसे कि अध्यापक ने कोई ब्लैक बोर्ड पर रंगों के नाम लिखे हैं और जो छात्र बैठे हैं उन्होंने उन रंगों के नाम पढ़कर समझे हैं। ओके बच्चा, अब हम आओ दोहराएं। पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो ध्वनि के माध्यम से अपने मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं। हम बोलकर तथा लिखकर मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि बताते हैं।
मनुष्य सुनकर या पढ़कर दूसरों के भावों को समझता है। मनुष्य यानी व्यक्ति सुनकर या पढ़कर दूसरों के भावों को समझता है। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया गया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 रूप? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, क्या आप शेर की दहाड़ या कौए की काँव काँव से उनके मन की बात जान सकते हैं? बच्चों, क्या आप शेर की दहाड़ या कौए के काँव काँव से उनकी मन की बात जान सकते हैं? नहीं, आप उनकी मन की बात नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? नहीं। ख, आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए भाषा का किस रूप का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का। किस भाषा का? मौखिक भाषा का। ओके बच्चों। लिखित प्रश्न। चित्रों को देखकर बताइए कि बच्चे भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। पहला, बोलकर। दूसरा, जो अध्यापिका है वो बच्चों को क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। तो यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? पढ़ाकर। तीसरे में जो दादी माँ है वो बच्चे को कहानी सुना रही हैं, यहाँ सुनकर। यहाँ एक जो लड़की है वो दूसरी लड़की को कुछ बोल रही है। तो यहाँ पे किस भाषा का भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? बोलकर का। चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है उस पर गोला लगाएं। यहाँ ये जो नेताजी हैं वो कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है और इस पे हम गोला लगाएंगे। दूसरे चित्र में ये जो लड़की है वो दूसरी लड़की से कुछ बात कर रही है, तो यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम मौखिक पर गोला लगाएंगे। ग, यहाँ जो दादाजी हैं वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ लिखित भाषा पर गोला लगाएंगे। घ, यहाँ पर जो लड़की है वो सुन रही है, गाना सुन रही है, तो यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ मौखिक भाषा पे गोला लगाएंगे। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। क, हम पशु पक्षियों की ध्वनि को समझ सकते हैं? नहीं। ख, बिल्ली दहाड़कर अपने मन के भाव प्रकट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? हाँ। घ, पढ़ना तथा लिखना पशु पक्षियों को भी आता है? नहीं। नीचे दिए पक्षियों का उनकी बोलियों ध्वनियों से उचित मिलान कीजिए। पहला क्या है आपका? क्वैक क्वैक। क्या है बच्चों? क्वैक क्वैक। बतख क्या करती है? क्वैक क्वैक। दूसरा कौवा। दूसरा कबूतर। कबूतर क्या करता है? गुटर गू। क्या करता है? गुटर गू।
तीसरा मोर, मोर क्या करती है? क्वैं क्वैं, तो इसका हम इससे मिलान कर देंगे। चौथा कौवा, कौवा क्या करता है? काव काव, तो हम इससे मिलान कर देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।